नमस्कार। ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं श्रीमती पुष्पा प्रजापति जो कि आपके लिए ऑनलाइन क्लास लेके आई हूँ। कौन से सब्जेक्ट की? संस्कृत की, जिसमें अपन कक्षा 9वीं के संस्कृत में जो अपना अभी का पाठ्यक्रम नया है एनसीईआरटी का, उसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। अपने 9वीं क्लास में संस्कृत में एक बुक है जिसका नाम है सेमुसी। क्या नाम है? सेमुसी। और उसका जो प्रथम अध्याय है भारतीय वसंत गीति, जो कि उसमें अपने भारतीय बसंत ऋतु के बारे में एक कवि के द्वारा गीत का गायन किया गया है, जो कि हमारे एक आधुनिक संस्कृत साहित्य के आधुनिक कवि माने गए हैं। उसके बारे में आज अपन क्या करेंगे? चर्चा करेंगे। ठीक है। अब देखो, ये जो भारतीय वसंत गीति है, यह एक बसंत ऋतु के बारे में प्रकृति के सौंदर्य को देख करके इसमें माँ सरस्वती को वीणा बजाने के लिए कहा गया है कि हे वाणी, हे नीनादे, हे सरस्वती माता, आप क्या करो? वीणा को बजाओ। तो इस प्रकार इसमें वर्णन किया गया है। अब अपन इसके थोड़ा सा इसका परिचय पढ़ लेते हैं, जो कि अपना थोड़ा सा परिचय इसका ऊपर दिया हुआ है, उसके बारे में थोड़ा अध्ययन कर लेते हैं। अयम पाठ है आधुनिक संस्कृत कवये पंडित जानकी वल्लभ शास्त्रेण काकली इति गीत संग्रहात् संकलितो अस्ति। यानी कि यह जो हमारा पाठ है, आधुनिक कवि, संस्कृत साहित्य के आधुनिक कवि, क्या नाम है? पंडित जानकी वल्लभ शास्त्री द्वारा शास्त्री की जो रचना है काकली इति गीत संग्रह से लिया गया है या संकलित किया गया है। प्रकृति सौंदर्यम अवलोक्य एव सरस्वते वीणायां मधुरझंकृतः प्रभुतिम संकेते इति भावानुप्रस्रम कवि, कि इसमें प्रकृति के सौंदर्य को देख करके माँ सरस्वती वीणा का मधुर गान को सुन करके प्रभावित हो करके भावानुपरस्पर कवि प्रकृति सौंदर्य वर्णन सरस्वती वीणा वादनाय संप्रार्थनीयते। कवि भाव विभोर होकर के अब कवि कहता है, प्रकृति का सौंदर्य का वर्णन करते हुए माँ सरस्वती से वीणा बजाने के लिए प्रार्थना करता है। यानी कि वह माँ सरस्वती से वीणा बजाने का प्रार्थना करता है। अब अपन इसमें जो श्लोक दिए हुए हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। मैं पहले एक श्लोक पढ़ देती हूँ, उसके बाद में उसके शब्दों के अर्थ बता देती हूँ, उसके बाद अपन इसका हिंदी अनुवाद करेंगे। नीनादे नवीनामय वाणीं वीणां मृदुं गाय गीतिं ललित नीति लीलानां मधुर मंजरी पिंजरी भूतमाला बसंते लसितः सरसा रसाला कलापाकलित कोकिला काकिलाम। यानी कि नीनादय का अर्थ होता है बजाओ, मृदुम का अर्थ होता है कोमल, ललित नीति लीनाम का अर्थ होता है कि सुंदर नीति में लीन, मंजरी यानी कि आम्र पुष्प, पिंजरी भूतमाला यानी कि पीले वर्ण से युक्त पंक्तियों सुशोभित हो रही हैं, लसंती यानी कि शोभते, शोभते यानी शोभा देने वाला, सुशोभित हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है? सुशोभित हो रहा है। अब देखो, नीना दे नवीनामय वाणी वीणाम, कि हे वाणी नवीन वीणा को बजाओ और सुंदर नीतियों से परिपूर्ण गीत का मधुर गान करो।
कि हे सरस्वती माता, आप सुंदर नीतियों से मधुर गान करो। मधुर मंजरी पिंजरी भूतमाला की जो बसंते लसिताम सरसा रसाला की जो बसंत ऋतु है, इस बसंत में मधुर मंजरियों से पीली हो गई है सरसों के समान, या पीली सरसों के समान, या सरस आम के वृक्षों की माला सुशोभित हो रही है। कलापा कलित कोकिला का किला नाम, यानी कि मनोहर लगने वाली कोयलों की कूक और उनके कोकिलों के समूह क्या कर रहे हैं? सुंदर लग रहे हैं। इस प्रकार हे वाणी नवीन वीणा को बजाओ कि इस बसंत में मधुर मंजरियों से पीली हो गई सरस आम के वृक्षों की माला सुशोभित हो रही है। मनोहर काकली यानी कोयलों की कूक वाली आवाज़ वाली कोयलों के समूह को जो सुंदर लग रहे हैं, हे वाणी ऐसी नवीन वीणा को बजाओ। अब देखो दूसरा है, बहती मंद मंद सनीरे समीरे कलिंद आत्मजाया स्वानीर तीरे नताम पंक्त्यानाम अलोके मधु माधवी नाम। अभी मैं आपको इनके पहले शब्दों के अर्थ बता देती हूँ, उसके बाद अपन इसका हिंदी अनुवाद करेंगे। देखो, सनीरे, सनीरे का अर्थ होता है जल से पूर्ण, समीरे का अर्थ होता है हवा में। कलिंद आत्मजाया, कलिंद आत्मजाया किसको कहा गया है? यमुना नदी को। कलिंद आत्मजाया किसके लिए है? यमुना नदी के। सवा नीर तीरे यानी बेंत की लता से युक्त तट पर। आगे समझ में। नताम का अर्थ होता है झुकी हुई। मधु माधवी नाम यानी कि मधुर मालती लताओं का, मधुर माधवी लताओं का। अब देखो इसका अर्थ देखते हैं कि यमुना के बेतस लताओं से घिरे हुए तट पर जल बिंदुओं से पूरित वायु के मंद मंद बहने पर फूलों से झुकी हुई मधु माधवी लता को देखकर हे वाणी नवीन वीणा को बजाओ। क्या है कि हे वाणी नवीन वीणा को बजाओ। इस प्रकार इसमें इस नदी के तट के ऊपर जो लताएं हैं वो क्या है? नदी का तट उन बेलों से क्या है? घिरा हुआ है। और जल की बूंदों से पूरित वायु के मंद मंद बहने से और फूलों से झुकी हुई मधु माधवी लता को देख करके, यानी कि उन बेलों पर इतने सारे फूल लगे हुए हैं, उन फूलों के वजन से वो लताएं क्या हो गई है? सारी झुक गई है। और उन झुकी हुई लताओं को देख करके हे वाणी आप नवीन वीणा को बजाओ। यानी कि कवि इसमें कितना सुंदर तरीके से प्रकृति के सौंदर्य का वर्णन कर रहा है। कितना सुंदर लग रहा है, मनमोहक दृश्य। यमुना नद की किनारा है और उस तट पे बेतस लताओं से घिरा हुआ तट है और उस जल बिंदुओं से पूरित जो मंद मंद वायु चल रही है, हवा चल रही है, उससे बहने से वो जल क्या है? हिल रहा है। और फूलों से झुकी हुई मधु माधवी लता को देख करके हे वाणी नवीन वीणा को बजाओ। अब देखो तीसरा है अपना, ललित पल्लवे पाद पे पुष्प पुंजे मलय मारुत उंचमिंते मंजू कुंजे सौनंतिन प्रक्षे मलिनाम मलिनाम। यानी कि मलय पवन से स्पष्ट, इनके शब्दों के अर्थ मैं आपको बता दूंगी, सबके एक साथ दोबारा बता दूंगी, ठीक है ना।
मलय पवन से स्पष्ट ललित पल्लवों वाले वृक्षों और पुष्पपुंज यानी कि पुष्पपुंजों तथा सुंदर कुंजों पर काले भौरों की गुंजार करती हुई पंक्ति को देखकर यानी कि काले भौरों की गुंजार करती हुई पंक्ति को देख करके हे वाणी नवीन वीणा को बजाओ। यानी कि देखो कितना सुंदर वर्णन किया गया है कि मलय पवन से स्पष्ट ललित पल्लवों वाले वृक्षों, पुष्पपुंजों तथा सुंदर कुंजों पर काले भौरों की गुंजार करती पंक्ति को देख करके हे वाणी नवीन वीणा को बजाओ। यानी कि पुष्पपुंजों पर, सुंदर कुंजों पर काले भौरों की क्या लगी हुई है, पंक्ति बनी हुई है और उस पंक्ति को देख करके और वे भंवरे क्या कर रहे हैं, गुंजार कर रहे हैं, आवाज़ कर रहे हैं, एक साथ में गुंजार कर रहे हैं। यानी कि भंवरे एक साथ उन फूलों के ऊपर अपनी पंक्ति बना के गूंज रहे हैं। उन पंक्तियों की देख करके आप हे नवीन वाणी वीणा को बजाओ। अब आगे वाला है देखो, लता नाम नितांत सुम शांतिशीलम चले शुलित कांत सलीलम सलीलम त्वाक्रे वीणा मदीनाम नदीनाम। यानी कि क्या कहा गया है कि हे सरस्वती माता, आप हे तुम्हारी ओजस्वी वीणा को सुनकर लताओं के नितांत शांत सुमन हिल उठे हैं। यानी कि आपकी जो ओजस्वी वीणा है, आप जिस ओजस्वी वीणा को बजा रहे हो उसकी आवाज़ को सुनकर के ये जो सुमन है नितांत यानी कि चुपचाप बैठे हैं, जो हिल ही नहीं रहे थे, वो क्या हो गए हैं, अब ये फूल हिल उठे हैं। किसको सुन करके, आपकी ओजस्वी वीणा को सुन करके ये फूल क्या हो गए हैं, हिल उठे हैं। और जो नदियों का जो मनोहर जल है वह क्या करने लग गया है, कीड़ा करता हुआ उछल पड़ा है। यानी कि आपकी ओजस्वी वीणा को सुन करके ये नितांत सुमन है, ये क्या हो रहे हैं, हिल उठे हैं। और ये नदियों का जो मनोहर जल है ये क्रीड़ा करता हुआ क्या हो गया है, उछलने लगा है। हे वाणी ऐसी नवीन वीणा को बजाओ जिससे क्या हो जाए, पूरी प्रकृति हिल उठे। और ये प्रकृति है जो इस वीणा को सुन करके, आपकी ओजस्वी वीणा को सुन करके और भी सुशोभित होने लगे, और भी सुंदर आकर्षित होने लगे। अब देखो मैं इनके शब्दों के अर्थ बता देती हूँ आपको, आप ध्यान प्रकार से सुनना। एक बार मैं दोबारा आपको इनके सबके अर्थ बता देती हूँ शब्दों के, ठीक है ना। एक बार ध्यान प्रकार से सुन लेना सभी अर्थों के। आप जब आप एक बार अर्थ याद कर लोगे तो आपको इस पाठ का हिंदी अनुवाद एकदम सरल तरीके से क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। इस भारतीय वसंत गीति में आधुनिक साहित्य के कवि जो संस्कृत साहित्य कवि हैं पंडित जानकी वल्लभ शास्त्री, जो कि अपनी रचना क्या है उनकी, काकली से, गीत आदि से संग्रह लिया गया है। और इसमें क्या किया गया है, प्रकृति सौंदर्य का वर्णन किया गया है। और इस प्रकृति के सौंदर्य को देख करके माँ सरस्वती क्या कर रही है, मधुर वीणा बजा रही है। और प्रकृति के सौंदर्य को और बढ़ावा देने के लिए और सुंदर आकर्षित करने के लिए माँ सरस्वती से वीणा बजाने के लिए कवि क्या कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है। इस पाठ में अपने क्या थे, 4 पद्य थे जो कि अपने गीत के थे, जो अपने अभी पढ़े हैं। अब मैं आपको इनके शब्दों के थोड़े अर्थ बता देती हूँ ताकि आपको ध्यान में रहे। एक पैराग्राफ के 2 मैंने बता दिए थे आपको, और मैं आपके एक बार कंटिन्यू आपको सारे बता देती हूँ, आप नोट कर लेना। नीनादय, नीनादय यानी कि बजाओ। मृदुम यानी कि कोमल। ललित नीति नीलाम यानी कि सुंदर नीति में लीन। मंजरी यानी कि आम्र पुष्प। पिंजरी भूतमाला यानी पीले वर्ण से युक्त पंक्तियाँ सुशोभित हो रही हैं।
लमती यानी कि शोभना, सुशोभित होना। इह यानी कि यहाँ पे। सरसा यानी कि रस से पूर्ण, मधुर, मीठे लगने वाले, मधुर लगने वाले, अच्छे लगने वाले। रसालाम यानी कि आम के पेड़। कलापा यानी कि समूह है। कलापा यानी क्या होता है? समूह है। किसका समूह है? जो कोयलों का, जो एक साथ गूंज रही थी, उनका एक समूह है। काकली यानी कोयल की आवाज़। सनीरे यानी कि सजले यानी कि जल से पूर्ण, जल से पूर्ण यानी कि जल से भरा हुआ। समीरे यानी कि हवा, समीरे यानी हवा में। कलिंद आत्मजाया यानी कि यमुना नदी के, यानी कि कलिंद आत्मजाया किसके लिए आया है? अपना जो दूसरा पैराग्राफ है ना, उसमें आया है। दूसरी पैराग्राफ की दूसरी लाइन है, उसका अर्थ होगा यमुना नदी के। सवा नीर तीरे यानी कि बेंत की लता से युक्त तट पर। जो बेलें होती है ना पेड़ों से, बेंत यानी जो उनके वो एक बड़ का पेड़ होता है ना, उसकी वो लटकी होती है ना, डालियाँ सी, जड़ें सी लटकी होती है, उसको बोलते हैं बेंत। नताम यानी कि झुकी हुई। मधु माधवी नाम, मधु माधवी नाम यानी कि मधुर मालती लताओं युक्त, मधुर माधवी लताओं का। ललित पल्लवे, ललित पल्लवे यानी कि मन को आकर्षित करने वाला, मन को आकर्षित करने वाला। करने वाले क्या हो गए? पल्लवे यानी पत्ते, मन को आकर्षित करने वाले पत्ते। पुष्प पुंजे यानी कि पुष्पों के समूह है पर, पुष्पों के यानी कि फूलों का समूह है। मलय मारुत चुंबिते यानी कि चंदन वृक्ष की सुगंधित वायु से स्पर्श किए गए, यानी कि चंदन के वृक्ष की सुगंध को वायु स्पर्श किए हुए उसकी सुगंध आना। मंजू कुंज यानी सुंदर लताओं से आच्छादित स्थान, मंजू कुंज यानी आच्छादित स्थान। ठीक है। स्वनति, स्वनति का अर्थ होता है ध्वनि करती हुई, स्वनति का अर्थ होता है ध्वनि करती हुई। तंतीम यानी कि पंक्ति, पंक्ति का अर्थ होता है समूह है, एक पंक्ति में या एक समूह में। प्रेक्ष्य, प्रेक्ष्य इसका अर्थ होता है देखकर, पंक्ति को देखकर। मलिनाम, मलिनाम यानी होता है मलिन, मेला, काला, यानी कि कृष्ण वर्णन वाला, कृष्ण वर्ण यानी कि काले रंग का। मलिन किसके लिए आया है? अलिनाम, भंवरों के लिए, भ्रमरों के लिए आया है। किसके लिए आया है? भंवरों के लिए आया है। अली का अर्थ होता है भंवरा, और जब अली नाम हो जाता है तो बहुवचन हो जाते हैं, तो क्या हो जाते हैं? बहुत सारे भंवरे हो जाते हैं। सुमम, सुमम या कुसुम, इसका अर्थ होता है फूल, पुष्प, सुमन, इनके पर्यायवाची भी हो सकते हैं। शांतिशीलम, शांति युक्त, शांति से युक्त। उच्छलेद यानी कि उच्छलित हो उठा, उच्छलित हो उठा यानी कि जो जल है नदी का वो उछल रहा है। किससे? जो माँ ने, सरस्वती माता ने वीणा को, अपनी ओजस्वी वीणा की आवाज़ को सुन करके नदी का जल क्या हो गया था? उछल पड़ा था, उच्छलित हो उठा था। कांति सलीलम यानी कि स्वच्छ जल, सलीलम यानी कि खेल खेल के साथ, आकर्ण्य यानी कि सुन करके। ये था अपना पाठ पहला। प्रथम पाठ है भारती वसंत गीति, जो कि आज अपन इस ऑनलाइन क्लास में पूरा किया है। आपको मैंने इसका पाठ का परिचय बताया है,
इस पाठ के लेखक का नाम बताया है। आधुनिक कवि क्या बता रहे हैं इसमें, क्या नाम है पंडित का? पंडित जानकी वल्लभ शास्त्री। आ गया समझ में? इसके पंडित का नाम याद रखना है। प्रथम पाठ है, भारतीय वसंत गीति है, और ये हमारे आधुनिक संस्कृत कवि कौन है? पंडित जानकी वल्लभ शास्त्री, और इनकी रचना का क्या नाम है? काकली। इतनी बात आपको इस पाठ में ध्यान रखनी है। ये जो 4 पद्य थे मैंने आपको इनका हिंदी अनुवाद करके बता दिया, और इनके मैंने आपको हिंदी अनुवाद कर दिया है और शब्दार्थ भी बता दिए हैं। आशा करती हूँ आपको इनके कठिन शब्द भी याद हो गए होंगे, और आप इसको चैनल को देखना, अगर नहीं समझ में आए तो बार बार देखना ताकि आपको याद हो जाए। ठीक है, धन्यवाद।